नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मैं आपके बीच अक्षत गोयल एक बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आपके बीच आया हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र है और हमारे गली मोहल्ले हैं, इसमें जो ये सब्जी विक्रेता हैं और फल विक्रेता हैं, इनकी जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो इनका क्या उपाय किया जाए और ये क्यों हो रहा है, इसका एक विशेष कारण बेरोजगारी भी हो सकता है। तो इसी को चिंता को जनक को लेके यहाँ पर हमारे मयंक गुप्ता जी हैं, जो कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और हमारे सामाजिक नेता भी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि इन लोगों का सत्यापन किया जाए। तो आइए बात करते हैं मयंक गुप्ता जी से कि इसकी पहल की क्या कारण थी और इसका क्या क्या हो सकता है। देखिए, आज जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि लंबे समय तक खिंच गई है, तो स्वाभाविक ही है, जो लोग रोज़ दैनिक अपनी जिनकी आय है, सुबह शाम कमाते हैं, उसी के आधार पर उनकी रोजी रोटी और परिवार चलता है। तो उनको बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहले ठेली नहीं लगाते थे, अब उन्होंने लगाना शुरू किया है ताकि अपनी आजीविका चलती रहे। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, इसमें किसी को भी अधिकार है अपने परिवार को चलाने के लिए करने का। पर इसमें दो तीन चीज़ें सामने आई, जैसा अभी आपने कहा, तो कि एक तो ये कि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये कि हमारे जो जनपद है या हमारा जो शहर है उसके आसपास के जो लोग हैं, उनके अलावा हमें यह भी संदेह है कि आसपास जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जैसे सहारनपुर ज़िला है, मुजफ्फरनगर ज़िला है, या और भी बिजनौर ज़िला है, जो लगे हुए ज़िले हैं हमारे हरिद्वार जनपद से, वहाँ से भी लोग रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन की स्थिति कई जगह बहुत ज़्यादा कठोर है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि वो क्षेत्र बहुत बुरी तरह संक्रमित हैं, तो इनके माध्यम से संक्रमण फैलने का भी डर है। एक दूसरा, अगर उनका सत्यापन नहीं है तो कल को कोई आपराधिक घटना भी अगर होती है तो उनको हम लोकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बात दिमाग में आने के बाद फिर मैंने जो नगर आयुक्त हैं नूपुर जी, उनसे बात की, और हमारे पुलिस के अधीक्षक हैं यहाँ पर स्वप्न किशोर सिंह जी, उनसे बात की, मंडी समिति के चेयरमैन योगेंद्र पुंडी जी, उनसे बात की, और तीनों लोगों को ये विचार ठीक लगा कि इस पर कोई ना कोई एक उनका पंजीकरण होना चाहिए और उस पर हम आगे कार्रवाई करें। इसमें तीन चार चीज़ें मैंने उनको सुझाव दिए जिस पर कार्रवाई हो गई है शुरू। सबसे पहला तो ये कि इन सब लोगों का पंजीकरण हो। पंजीकरण के साथ साथ इनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए पंजीकरण का, यानी एक तरह से रजिस्ट्रेशन उनका जो किया है हमने, उसमें उनका नाम हो, उनकी आईडी का नंबर हो, कोई भी जो पहचान पत्र उनका हम जो भी उपलब्ध होगा, उसके साथ साथ उनका एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, उनका फ़ोटो हो, और उसमें एक क्यूआर कोड भी हो, जैसा पेटीएम वगैरह में आप देखते हैं, और एक वेबसाइट जनरेट हो। उस वेबसाइट पर उन सबके नाम, पते, पूरा एड्रेस होना चाहिए, उनका स्थायी पता भी, वर्तमान पता भी, अगर वो दूसरी जगह से आए तो भी उनका टेम्परेरी एड्रेस क्या है, परमानेंट क्या है। और ये सारी चीज़ें प्रिंट आउट होकर बड़े शीट पर और लेमिनेट होकर ये उस ठेली पर, रेडी पर, जिस पर भी वो बिज़नेस कर रहे हैं, उस पर परमानेंट डिस्प्ले होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं छोटे आईडी कार्ड की, तो आईडी कार्ड मांगने पर दिखाया जाएगा। दूसरा, उसके लिए बहुत नज़दीक आपको आना पड़ेगा, इस समय हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। तो दूर से ही आदमी देख सके कि भाई हाँ, ये रजिस्टर्ड वेंडर है, तो उससे खरीदने में किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और कल को अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है, घटित होती है, तो हमारे पास उसका पूरा डाटा है। क्यूआर कोड इसलिए हमने उसमें कहा है लगाने के लिए ताकि कोई उसकी डुप्लीकेसी ना करे, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी मोबाइल, सबके पास है आजकल स्मार्टफोन है, जैसे ही आप क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तुरंत आप वेबसाइट पर उसके डाटा पर पहुंच जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये बेच रहा है, इसका फोटो, इसका नाम यही है क्या जो ये बेच रहा है, ये सारी चीज़ें इससे कन्फर्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा, यानी किसी एक ने रजिस्ट्रेशन कराया, ये नहीं कि वो उस ठेली को किसी और को दे दे कि तू चला जाए इस रजिस्ट्रेशन को लेकर। रजिस्ट्रेशन ये ठेली का नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन ही उस व्यक्ति का होगा जो सामान बेच रहा है। उसकी ठेली वो चेंज कर सकता है, अगर ठेली में पंक्चर हो गया, कल वो दूसरी ठेली ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई 4 व्हीलर कार नहीं है कि उसका नंबर, चेसिस नंबर है कोई, तो ये उस पर्सन का रजिस्ट्रेशन होगा। और इस बात को सब लोगों ने बहुत गंभीरता से समझा और इसको स्वीकार किया, और उस पर तत्काल, परसों मैंने बात कही और कल ही बैठक तय हो गई, और 3 बजे नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त के यहाँ पर हमारे सीओ रुड़की चंदन सिंह बिष्ट जी पहुँचे, और उपनगर सहायक नगर आयुक्त थे वहाँ पर योगेंद्र पुंडी जी पहुँचे, मंडी परिषद के अध्यक्ष, और सब ने मिलकर इसका पूरा जो टेक्निकल स्टाफ है नगर निगम का वो भी रहा, और सब ने मिलकर इसका पूरा एक डिज़ाइन कर लिया है। आज सुबह मंडी पर नगर निगम की गाड़ी एक पहुंच गई होगी, जहां पर उन्होंने सबको फॉर्म बांट दिए होंगे जो भी रेडी लेकर निकल रहे थे कि निःशुल्क पंजीकरण के लिए आप इसको भर के हमें दे दें।
वो भर के जमा हो जाएंगे आज या कल तक, जैसे भी तुरंत रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएंगे नगर निगम की तरफ से, और ये डाटा भी वहाँ पर फीड हो जाएगा। तो इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुरक्षा के लिहाज से भी और कोरोना के ध्यान लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होगा। और अच्छी बात ये है कि इस आशय का जो ये कार्रवाई हुई है, इसको पूरे प्रदेश भर में, जिले भर में सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और कल मेरी कप्तान साहब से बात हुई, जो एसएसपी हमारे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम इसको हरिद्वार में भी और जगह भी लागू कराने का प्रयास करेंगे, और एक अच्छी पहल है। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग से और जो भी हमारे रुड़की सीओ हैं कोतवाली के, इन सब के सहयोग से ये आपका जो फैसला है इस पे ध्यान करा गया है। तो सर, जैसे आपको पता होगा और आपने अखबार वगैरह में भी पढ़ा होगा कि अभी कुछ दिन पहले मोहल्लों में क्या हो रहा था कि जैसे ही हिंदू मुस्लिम वाला लोग भेदभाव कर रहे थे कि मुस्लिम लोगों से सब्जियां नहीं लेनी है और हिंदू लोगों से सब्जियां लेनी है। तो क्या सर इस पंजीकरण से इस चीज़ पे भी कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। अगर किसी को इस आधार पर कोई निर्णय लेना तो उस पर 10 तरीके हो, तो वैसे ही नाम पूछ सकता है। इसका पर्पज़ सिर्फ यह है कि हम कोई भी वेंडर, कल को गर्मियाँ आ रही हैं और तो लोग वैसे ही घरों से कम निकल रहे हैं, कल को कोई भी अपराध हो गया, कोई थेफ्ट हो गई, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो उस लिहाज को ध्यान में रखते हुए करना अति आवश्यक है। और इसीलिए पुलिस ने भी इसमें तत्काल कार्रवाई की। उनको भी समझ में आया कि हाँ जरूरी है ये। हमें पता तो होना चाहिए हमारे शहर में कौन कौन बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है। खरीदना ना खरीदना ये तो अभी भी कस्टमर की अपनी मर्जी पर है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम सबको पता है, पहले भी नगर निगम ने एक ऐसी पहल की थी कि जो भी रेडी होती है, फल विक्रेता या भी जो भी सब्जी विक्रेता होते हैं, उनकी रेडी पे एक स्टील का टोकन मिलता था। तो बीच में लोगों ने उसे अनफॉलो कर दिया था। बहुत सारे जितने भी मजदूर थे वो लोग उसको नहीं लगाते थे। तो क्या आपको लगता है ये रजिस्ट्रेशन जो है ये आगे तक चलेगा? और देखिए, कोई भी कानून, कोई भी नियम, उसको लागू कराने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो जिन लोगों पर लागू हो रहा है वो उसे स्वीकार करें और अपनी ओर से इनिशिएटिव लेकर करना चाहें। दूसरा, फिर पुलिस और कानून होता है जो उसे लागू कराता है। दोनों चीज़ें चलेंगी। आज भी आप देखिए हेलमेट कितना अनिवार्य है, फिर भी बहुत सारे लोग अपने घर से लगाकर हमेशा निकलते हैं। बहुत सारे लोगों को हमेशा चालान कराने की आदत है। तो वो यहाँ भी होगा। जो लोगों को स्वेच्छा से समझ में आ जाएगा कि अनिवार्य है और ये करना ज़रूरी है, वो लोग इसको करेंगे। और जो नहीं करेंगे उनके लिए पुलिस है, कानून है, व्यवस्था है, उसके आधार पर कराया जाएगा। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। धन्यवाद सर। जैसे कि मयंक गुप्ता जी ने हमको बताया कि इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करा जाएगा, तो आइए हम आपको दिखाते हैं मंडी में क्या इस टाइम नज़ारा है और किस तरह से ये परफॉर्मा जो ठेली वाले हैं, फल विक्रेता हैं और सब्जी विक्रेता हैं, उन लोगों को किस तरह से ये परफॉर्मा बांटा जा रहा है और किस तरह ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जैसे कि मयंक गुप्ता जी ने आपको बताया कि फल विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं के सत्यापन हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ हैं एक फल विक्रेता। तो आइए इनसे पूछते हैं नगर निगम की तरफ से इनको क्या क्या आदेश मिले हैं और इनको क्या क्या जमा अपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं। भैया, नगर निगम की गाड़ी आई थी हमारे पास। उन्होंने बताया कि 3 फ़ोटो लेके आनी है आपको और एक आधार कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, और सुबह को 5 बजे से 7 बजे तक के बड़ी मंडी में रामपुर चुंगी पे वहाँ पे आना है। फिर वहाँ पे आपका फॉर्म जमा होगा, तो इससे आपको परमिशन मिल जाएगी। 3 तारीख तक के ये होगा, उसके बाद आप रेडी लगा सकते हो। रूल को जो है फॉलो करना है, जैसे कि मास्क लगाना है भैया, ग्लव्स वगैरह पहनने हैं। इस तरीके से कोरोना वायरस से जितना हो सके उतना बचा जाए। तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी आदेश मिले हैं कि अगर तुम्हारे पास टोकन होगा या रजिस्ट्रेशन होगा जब भी तुम्हें एंट्री मिलेगी, उसके बिना तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी? उसके बिना अगर तुम्हारे पास टोकन वगैरह नहीं होगा तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। तो जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि बिना डॉक्यूमेंट या फिर बिना टोकन के इनको एंट्री नहीं दी जाएगी।